हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज गए हैं 5 जब मैं आप सबके साथ मिल रही हूँ। तो देखिए अभी भी बहुत अंधेरा है फ्रेंड्स, है ना। मैंने इसलिए दिखाया 5 बज गए हैं क्योंकि मैं उठी तो थी 4:30 बजे, लेकिन मैं उठने के पहले बहुत सारे काम भी किए हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन में पानी भरना, कपड़े डालना, ये सारे मेरे काम हो चुके हैं। उसके बाद से मैंने वीडियो शूट किया हुआ है, तो आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी लोग बताइएगा आप सब लोग कैसे हो, अच्छे हो ना। और जन्माष्टमी की फ्रेंड्स आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन कौन लोग जन्माष्टमी का व्रत रहता है और पूजा करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कपड़े मैंने लगा दिए थे वॉशिंग मशीन में और फिर से मैं लग गई थी अपनी डस्टिंग में, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा शुक्रवार का है। थोड़ी डस्टिंग मैंने कर ली थी और थोड़ी की डस्टिंग मैं करूँगी कल, मतलब कि सैटरडे को मतलब कि जन्माष्टमी वाले दिन, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। थोड़ी मैंने आज की थी क्योंकि मुझे बेड वगैरह भी धुलना था ना, उसके कवर वगैरह, इसीलिए मैंने डस्टिंग वगैरह आज ही ख़त्म कर दिया है। बचेगा बेड का काम तो वो मैं कल करूँगी, मतलब कि आज मैंने कर दिया है। तो दोस्तों, इसी तरह से जब भी कोई पर्व होता है या पूजा पाठ का दिन होता है तो मैं इसी तरह से अपने घर को क्लीन करती हूँ। आप सभी लोग बताइएगा आप सबको हमारी रूटीन कैसी लगी, है ना। तो इधर बाहर दोस्तों गाय आ गई है और मैं यहाँ अंदर कर रही थी डस्टिंग वगैरह, और बाहर कूड़ा पन्नी में रखा था। ये इस गाय ने सारा बिखेर दिया है, आप सब लोग देख रहे होंगे। वो खा रही थी तो मैंने कहा खा रही है तो खा ही रहे थे, क्यों इसमें ना होता ना, बच्चे वगैरह कभी कभी पूरा खाना नहीं खाते तो हम लोग डाल देते। ये गाय कभी आती है कभी नहीं आती है, इसलिए भर के रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब रखते हैं तब नहीं आती है, जब ना रखो तो गाय आती है। तो सारा कूड़ा इसने बिखेर दिया है डस्टबिन से निकाल के, तो मैंने फिर इसको मैं भर देती हूँ और उसके बाद धुलती हूँ कपड़े। तो मैंने कूड़ा इधर आंगन में सारा गिरा दिया है और इधर मैं सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी क्योंकि गंदा है। सिंक साफ़ करने के बाद फिर मैं कूड़ा भर के धुलूँगी कपड़े अपने, है ना दोस्तों। हो जाने कि दोस्तों, जब भी कोई त्यौहार होता है तो काम बढ़ जाते हैं, मेरे ही नहीं सबके काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि त्यौहार में एक्स्ट्रा सफाई और एक्स्ट्रा ध्यान देना कि घर में क्या है क्या नहीं है, वो सभी चीज़ों को याद से मंगवाना और ध्यान देना, ये सारे काम हो जाते हैं। एक हाउस वाइफ के लिए बहुत काम हो जाते हैं, चाहे वो छोटा त्यौहार हो चाहे वो बड़ा त्यौहार। हाँ, जो लोग नहीं मनाते हैं उनके लिए तो हर दिन एक जैसा है। जो लोग नहीं मनाते हैं या नहीं मानते हैं, और जो लोग मनाते हैं मानते हैं, तो उनके लिए एकदम हर त्यौहार एक जैसे ही होते हैं। वो अपना एकदम अच्छे से मनाते हैं। बहुत अच्छे से तो नहीं दोस्तों, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मैं अकेले उतना करती हूँ, क्योंकि कोई और हाथ बटाने वाला नहीं है। मैं सारा कुछ अकेले ही मैनेज करती हूँ, तो जिससे जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन से निकाल के सारे धुल लिए थे, क्योंकि ना ड्रायर मेरा ख़राब है मशीन का, इसलिए मुझे हाथ से ही धुलना पड़ा है। और धुल के मैंने वॉशिंग मशीन पर रख दिया है, तो पानी निकलता रहेगा जब तक मैं यहाँ आंगन वगैरह सब धुलूँगी और धुलने के बाद नहाऊँगी वगैरह, बाथरूम वगैरह साफ़ करूँगी, तब तक इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। और फिर उसके बाद में मैं जाऊँगी इनको डालने। तो अभी दोस्तों मैं मिल रही हूँ किचन में, क्योंकि शुक्रवार को 15 अगस्त था ना, तो 15 अगस्त को हस्बैंड को जाना था, बच्चे तो नहीं गए थे। तो मैं नहाने वाने के तुरंत बाद आ गई थी उनके लिए चाय बनाने, क्योंकि अब बज चुके हैं 7 बजने वाला है, अभी बजा नहीं है, 7 बजने में 10 मिनट बाकी थे और उनको 7 बजे ही निकलना है, इसलिए मैं पहले उनके लिए चाय बना देती हूँ। चाय और ब्रेड दे देती हूँ, आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। जाने आने में सिर्फ टाइम है, वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाया था, उनको सिर्फ चाय दी थी, क्योंकि अभी मेरी पूजा सब पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने कहा मैं सिर्फ चाय बना रही हूँ तो पी लो। तो चाय मैंने उनके लिए छान दिया है, ये देखिए दोस्तों, और अभी मैं उनको दे देती हूँ। तो चाय उनको दे दी थी, वो पी के अपना चले गए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी रूटीन में, फिर से लग गई थी वापस से और करने आ गई थी यहाँ ऊपर की पूजा। तो यहाँ मैं पूजा कर लेती हूँ, आप सभी लोग देखो, है ना फ्रेंड्स। यही होता है मेरा डेली का रूटीन। वहाँ से पूजा करने के बाद सीधा मैं मिल रही हूँ अपने मंदिर पे, क्योंकि अभी मंदिर की भी पूजा बाकी थी। जो घर के अंदर मैंने मंदिर रखा हुआ है, तो यहाँ जल चढ़ा दिया है, अच्छा चढ़ा दूँगी। फूल मिला था, 1-2 फूल थे छत पे, तो मैं लेके आई थी, वो भी चढ़ा दूँगी। यही वाइट वाला था, एक येलो वाला था, तो मैं माता जी को चढ़ाऊँगी, और ज़्यादा फूल नहीं थे।
है ना, कहते हैं ना कि माता जी को वाइट फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए माता जी को वाइट फूल नहीं चढ़ाए, शंकर भगवान को चढ़ा दिए थे। और यहाँ हो जाती है दोस्तों पूजा, और पूरे घर में मैं दिखा देती हूँ धूप। पूरे घर में धूप दिखाने से जो हमारी नेगेटिविटी होती है घर के अंदर वो हट जाती है, और एक अच्छी सी महक, अगर जो हम लोग धूप कपूर जलाते हैं, एक अच्छी सी महक पूरे घर में हो जाती है, जिससे कि वातावरण एकदम सुकून भरा हो जाता है पूरे घर का। तो आप लोग भी जलाया करो रोज़ से, सुबह शाम ये काम ज़रूर किया करो, सुबह शाम धूप और कपूर और लौंग का एक जोड़ा ज़रूर से जलाया करो, इससे बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों। सिर्फ ये हमारे स्वास्थ्य को ही अच्छा नहीं बनाता है, हमारे घर के बाकी सभी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है, और हमारे घर के वातावरण को भी अच्छा बनाता है। तो यहाँ मैं पूजा करने से पहले दोस्तों रख गई थी माइक्रोनी, तो तेल डाल के पानी डाल के खौल गई थी, तब मैं माइक्रोनी डाल दी थी। तो यहाँ पक गई है। अभी पूजा वूजा करके मैं आई हूँ, तो मैंने बंद कर दिया है और मैं पी लेती हूँ पानी, क्योंकि अभी मुझे लग गई थी प्यास। तो पानी पीने के साथ साथ दोस्तों मैंने प्याज और एक शिमला मिर्च थी वो भी कट कर लिया है, क्योंकि आज 15 अगस्त है, बच्चे भी घर पे हैं, तो नाश्ते में क्या बनाती कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हलवा वगैरह मैं अभी जल्दी ही बनाई थी, खीर भी बहुत जल्दी बनी थी, और अभी कल जन्माष्टमी है, फिर से हलवा खीर और पूड़ी वगैरह बनेगा, इसलिए मैंने आज नहीं कुछ भी बनाया था। तो सोचा चलिए मैं कुछ तो अलग कर देती हूँ कि बच्चों को अच्छा लगे, तो इसीलिए मैंने बना दिया है बच्चों के लिए माइक्रोनी। तो बच्चों के साथ साथ हमने भी खाई थी, हमारी सासू मम्मी ने भी खाई थी। वैसे मुझे कम पसंद है, मैं खाती हूँ कम खाती हूँ, तो लेकिन मैंने फिर चाय के साथ बच्चों के साथ खाया था बैठ के, है ना। आज का ब्रेकफास्ट दोस्तों यही था हमारा। फिर दोपहर के खाने में दोस्तों फिर मैंने कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ दाल चावल बनाए थे, रोटी वो भी नहीं बनाए थे, क्योंकि घर पे आटा ख़त्म हो रखा है। गेहूँ ऊपर डाले हैं सूखने के लिए, बारिश हो रही थी ना तो डाल ही नहीं पा रहे थे धुल के, और आज धूप निकली थी तो धुल के मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पे ये देखिए माइक्रोनी हमारी, देखा ना एक भी माइक्रोनी नहीं चिपकी है। किस लिए नहीं चिपकी, क्योंकि मैंने पानी में ऑयल डाल दिया था, जब पानी खौलने लगता है तब ऑयल डालिए और उसके बाद माइक्रोनी डालिए, तो आपकी माइक्रोनी हो चाहे आप चाउमीन बना रहे हो एकदम अलग अलग करके निकलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने डाल दिया था मसाला, जो कि हम सब्ज़ी मसाला यूज़ करते हैं वो वाला, और थोड़ा सा डाल दिया है सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर से भी थोड़ा खट्टा तीखा टेस्ट आता है, तो अच्छी लगती है माइक्रोनी वगैरह। और इसमें ना शिमला मिर्च वगैरह पड़ी है तो थोड़ा हेल्दी भी है, और बच्चे वैसे शिमला मिर्च नहीं खाते हैं लेकिन इसमें डाल देते हैं तो खा लेते हैं। मेरे पास एक ही था तो एक ही डाल दिया था, टमाटर नहीं था तो मैं यहाँ पर टमाटो केचप का यूज़ कर रही हूँ। और अच्छे से अभी मिक्स कर देती हूँ। ये लीजिए हमारी माइक्रोनी खाने के लिए हो गई तैयार, है ना फ्रेंड्स। तो आ जाइए आप सभी लोग इनवाइटेड हैं सुबह के ब्रेकफास्ट पे। तो यही था दोस्तों हमारा रूटीन। मैं इसी तरह से अपने चाहे लेट से हो चाहे जल्दी से हो सारे काम मैं मैनेज करती हूँ, और सुबह जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं दोस्तों। एक फ़ायदा नहीं कई फ़ायदे हैं, अगर जो मैं गिनाने लगी ना तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। सुबह जल्दी उठने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। जल्दी उठने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारे काम टाइम पर ख़त्म हो जाते हैं। जब तक काम हमारे टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होता, हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं, हमारे शरीर में पेन नहीं होता है। बहुत सारे फ़ायदे दोस्तों होते हैं जल्दी उठने के, लेकिन लोग नहीं समझते हैं और वो सोते रहते हैं, देर को उठते हैं, कभी 7 बजे, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, 9 बजे। यहाँ तो लोग मैं देखती हूँ 10-10 बजे। दूसरों को क्या कहूँ, मेरे बच्चे खुद ही जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता है 8 बजे के पहले नहीं उठते हैं। मैं उनको बोलती रहती हूँ लेकिन नहीं उठते। बोलेंगे आज छुट्टी है, सोने दो, यही बोलते हैं बस। तो यहाँ चाय बन गई थी दोस्तों, तो हमने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए निकाल लिया है। उनके पापा तो पी के चले गए थे, तो चलिए फिर पी लेते हैं। टाइम बज गया है 8 बज गया है जब आज हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, क्योंकि कप्पे वगैरह आप लोगों ने देखा बहुत सारे थे। बैठे हैं, ये है हमारे करने के लिए, और यहाँ 7:30 बजे आ रहा था कि 8 बज गया, 7:30 बज गया, 8 बज गया। फिर अभी मैं सो के उठी हूँ, 8 बज गया, और बाबू मेरा मोबाइल देखने में बिजी है। ये देखो एक मोबाइल है, कैसे झगड़ा करते हैं। चाय पीने के बाद दोस्तों फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने, क्योंकि अभी हमारे कपड़े रखे हुए थे। तो दोस्तों यही तक था आज का ब्लॉग। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और जन्माष्टमी की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। मिलेंगे इसी तरह के एक और खूबसूरत ब्लॉग। तब तक के लिए मैं प्रेममाला आप सबसे कहती हूँ बाय बाय।